तो दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हर दिन के भांति जो है यहाँ पर होमवर्क से क्लास करवाया जाता है और आज भी क्लास होमवर्क से ही करवाया जाता है। और पहले करंट अफेयर, आज का करंट अफेयर पूछा जाएगा, उसके बाद लास्ट में जो करंट अफेयर जैसे स्पीडी का वार्षिक अंक रहता है उससे करवाया जाता है, उसको करा करके समाप्त किया जाएगा। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि होमवर्क जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उस पर दिया जाता है, उससे आप लोग को मिल जाता होगा डेली और आप लोग पढ़ते होंगे। और इसी तरह आप लोग इस चैनल से जुड़े रहो और अपने तैयारी को मजबूत करें। तो जैसा कि करंट अफेयर करवाया जाता है तो आज का करंट अफेयर हो जाएगा। और कल जैसा कि आप लोग के लिए एक कमेंट में जैसे कि एक क्वेश्चन छोड़ा जाता है देने के लिए, जवाब देने के लिए। तो कल का क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे गहरी झील हो जाएगा बैकाल झील और इसकी गहराई लगभग 1700 मीटर हो जाएगा। तो इसमें 5 लोग को जवाब लिया, जो सबसे पहले तेज जवाब देते हैं उन्हीं का नाम लिया जाता है। तो इसमें प्रथम स्थान पर जवाब देने वाले में से हो जाएंगे जो कि प्रशांत बाबू हैं जो कि पटना से जवाब दिए हैं। और दूसरे स्थान पर शशि चंद्रा जी जो कि मानपुर गया बिहार से दिए हैं। और उसके बाद तीसरे स्थान पर सुबोध कुमार जी दिए हैं जो कि पचपैका से जवाब दिए हैं। और चौथे स्थान पर दिए महेश जी दिए हैं जवाब, जो बरौनी से दिए। और 5वें स्थान पर सोनू जी जवाब दिए हैं। तो इन 5 लोग को बहुत क्लास को देखने के लिए और अंत में जो रहता है क्वेश्चन उसका जवाब देने के लिए धन्यवाद। और क्लास से बने रहिए इसी तरह। तो आज का जो है करंट अफेयर करवाते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में वर्ष 2025 में समुद्री पहल मैत्री का प्रारंभ करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? मैत्री के लिए मैत्री हो जाएगा। यह क्वाड के द्वारा किया गया है। क्वाड के द्वारा किया गया है। क्वाड जैसे क्वाड में कितना सदस्य देश है? 4 हो जाएगा। कौन कौन सा है? भारत, सही जवाब हो जाएगा। भारत हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जापान और अमेरिका हो जाएगा। 4 देश क्वाड सदस्य देश में शामिल है। बताइएगा मैत्री अभ्यास किसके किसके बीच होता है? इंडिया और थाईलैंड के बीच। इंडिया और थाईलैंड के बीच होता है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक हो जा रहा है। यहाँ की मुद्रा बाहत हो जाएगा। यहाँ की मुद्रा का नाम बाहत हो जाएगा। बताइएगा G20 शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबानी किसके द्वारा किया गया है? ब्राजील के द्वारा किया गया। ब्राजील के द्वारा किया गया। बताइएगा तो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन किसके द्वारा किया गया है 2024 में? तो ये रूस के द्वारा किया गया है। बताइएगा G20 2023 में जो शिखर सम्मेलन हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ था। इसका शुभंकर क्या रखा गया था? इसका वासुदेव कुटुंबकम रखा गया था। वासुदेव कुटुंबकम। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये रांची झारखंड में हुआ। रांची झारखंड में। बताया 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का मेजबानी कौन सा देश किया है? ये भारत के द्वारा किया गया है। भारत के द्वारा। बताएगा हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? आर वैशाली के द्वारा जीता गया। और 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पी श्याम निखिल बने। बताइएगा दूसरा क्वेश्चन बताएगा, हाल ही में समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बना है? ये थाईलैंड बना। और पहला कौन बना था? ये ताइवान बना था। पहला था ताइवान और दूसरा हो जाएगा तो नेपाल हो जाएगा। और थर्ड बना ये थाईलैंड बना है। बताइएगा विश्व का पहला देश कौन बना था? ये नीदरलैंड बना था। नीदरलैंड विश्व का पहला देश बोलेगा तो ये हो जाएगा नीदरलैंड। ये 2001 में बना था। और उसके बाद एशियाई पूछेगा तो पहला हो जाएगा ताइवान, दूसरा हो जाएगा नेपाल और तीसरा हो जाएगा थाईलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? पूर्णिमा देवी को दिया गया। पूर्णिमा देवी को दिया गया। बताइएगा विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 159वां स्थान मिला। 159वां। बताइए हाल में दुनिया की पहली AI राजनयिक विक्टोरिया सी को किसने लॉन्च किया है? ये यूक्रेन के द्वारा किया गया है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? ये कीव हो जाएगा। कीव। यहाँ के राष्ट्रपति का क्या नाम है? व्लादिमीर जेलेंस्की हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आज का बता दीजिएगा कि हाल ही में 9वीं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक कहाँ हुई है? ये समरकंद में हुआ है। समरकंद।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? दुबई। ये दुबई में होगा, दुबई में। बांग्लादेश से टल के पहले बांग्लादेश में होने वाला, तो वहाँ पर सरकार का उथल पुथल हो गया, इसलिए अब होगा दुबई में होगा। दुबई। बताइएगा, हाल में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन बना है? ये चीन बना है, चीन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में भारत सरकार ने BBNJ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, इसका संबंध किससे है? ये हो जाएगा समुद्री जैव विविधता रक्षा से हो जाएगा, समुद्री जैव विविधता की रक्षा से हो जाएगा। आगे बताइएगा, हाल ही में वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया है? उत्तराखंड में चलाया। वायुसेना के द्वारा चलाया गया बॉम्बी बकेट उत्तराखंड में, आग लगी थी उसको बुझाने के लिए, बचाने। अगला बताइएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा कब किया है? 25 मई। सही जवाब है 25 मई। 25 मई हो जाएगा। बताइएगा, 30वीं सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी हो जाएगी? ये जापान के द्वारा जीता गया। किसको हरा करके जीता? पाकिस्तान को हरा करके जापान जीता है अजलन शाह ट्रॉफी। बताइएगा, हाल ही में वायुसेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? SP धारकर को दिया गया है, SP धारकर को किया गया है नियुक्त। बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में लॉन्च भारत की क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? हनुमान हो जाएगा, हनुमान। बताइएगा, हाल ही में भारत की पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया है? भारत का पहले ये फ्रांस में किया है, फ्रांस। भारत पर्व। हाल ही में भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया है? तो ये हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया। सही जवाब है रस्किन बॉन्ड। बताइएगा, हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए हैं? लॉरेंस बॉग। ये लॉरेंस बॉग लिए चौथे प्रधानमंत्री है सिंगापुर के। बताइएगा, आज का छठा क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में DRDO ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट AVHED विकसित करने के लिए किसे समझौता किया है? IIT दिल्ली के साथ किया। IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। आगे बताइएगा, हाल ही में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? श्याम निखिल बने हैं। आगे क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको पर जानलेवा हमला हुआ है? ईरान के। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री पर हुआ। रॉबर्ट फीको हैं, कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं। आगे 7वां क्वेश्चन आज का बताएगा, भारतीय नौसेना नाविक सागर परिक्रमा अभियान का दूसरा संस्करण कहाँ पर आरंभ हुआ है? ये गोवा में हुआ। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? प्रमोद सावंत हो जाएगा, प्रमोद सावंत। ये मांडवी नदी के किनारे है। आगे बताइएगा, हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासनिक पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ये गुवाहाटी में हुआ है, गुवाहाटी। बताइएगा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गया है? ईरान का हो जाएगा, ईरान। रईसी। उपराष्ट्रपति कहाँ के मरे हैं? मैक्सिको के। ये मलावी के उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति। हाँ, पूर्व राष्ट्रपति हो जाएगा तो मलावी के हो जाएंगे। राष्ट्रपति हो जाएगा वर्तमान में तो ईरान के, जो इब्राहिम रईसी थे। बताइए, हाल ही में पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 20 मई को मनाया गया, 20 मई। मीटियोलॉजी की मेट्रोलॉजी। बताइएगा, हाल ही में 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? ज्योति रात्रे बनी है। आज का 8वां क्वेश्चन बता दीजिए, हाल ही में CM 7 योजना किसने लॉन्च किया है? ये त्रिपुरा के। सही जवाब हो जाएगा, त्रिपुरा के द्वारा लॉन्च किया गया। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ हो जाएगा? अगरतला हो जाएगा, अगरतला। और यहाँ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मौनिक शॉ हो जाएगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का मौनिक शॉ नाम है, मौनिक शॉ। आगे बताइएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 कब मनाया गया है? 22 मई को मनाया गया, 22 मई। मतलब हाल ही में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? एक देश एक हवाई क्षेत्र। इससे एक देश और एक हवाई क्षेत्र, इसका हो जाएगा प्रोजेक्ट ईशान का संबंध एक देश एक हवाई क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। आज का 9वां क्वेश्चन बता दीजिए, हाल ही में विश्व समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया है? 26 सितंबर को मनाया गया है। बताइएगा, हाल ही में दूसरा AI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? वेलेस्ले में हुआ है। पहला हुआ था वेलेस्ले और दूसरा हुआ सियोल में हुआ है।
सियोल पहला बेलेचलियम यूके में हुआ था और उसके बाद दूसरा हुआ है सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ है। दक्षिण कोरिया सियोल। बताइए हाल ही में सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? सिक्किम में हुआ। किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म हो जाएगा। बौद्ध धर्म से सागा दावा पर्व हो जाएगा। बताइए हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमेल का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? ओमान के द्वारा किया गया। और ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट हो जाएगा, मस्कट। आज का 10वां क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही तसंगयम संगतोसो पीक कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश दलाईनामा के नाम पर रखा है। बताइएगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर हो जाएगा। तो आज का जितना भी करंट अफेयर था वो करवा दिया गया है। अब जैसे कि अब चलेगा बीपीएससी और बीएसएससी का जैसे साफ संग्रह चलता है वन लाइनर जो कि प्रीवियस ईयर का होगा वो अब होगा। वो लोग आप लोग निकाल लीजिएगा उसका PDF और देखिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। 118 बताइएगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? माइक्रोफोन के द्वारा बदला जाता है, माइक्रोफोन। अब बताइएगा सितार किसको बदलता है? किसमें किसको बदलता है? यांत्रिक को ध्वनि में बदलता है। बताइएगा प्रोड्यूसर गैस में क्या क्या होता है? CO और N2 होता है। प्रोड्यूसर गैस में होता है CO प्लस N2 होता है। भाई सूर्य की ऊर्जा स्रोत क्या होती है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम विखंडन पर आधारित हो जाएगा। परमाणु बम है तो विखंडन पर आधारित हो जाएगा। बताए एक फेम्टोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। बताइएगा सबसे छोटा पुष्प क्या है? बुल्फिया हो जाएगा, बुल्फिया। बताइए कोशिका का दिमाग किसको बोला जाता है? केंद्रक को बोला जाता है। केंद्रक की खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा गया था। फोंटाना केंद्रिका की खोज किया था। फोंटाना जो है ना वो केंद्रिका की खोज किया था। बताइएगा कौन सा द्वीप परवालों से निर्मित है? लक्षद्वीप हो जाए, लक्षद्वीप। इसमें बासित कितना है जगह? द्वीप है। कितना द्वीप बासित है? 36 द्वीप है। 10 द्वीप पर मात्र बासित। 36 में टोटल है 10 द्वीप। अब 11 हो जाएगा। अब 11 हो गया है, पहले 10 ही था, अब 11 हो जाएगा और 36 टोटल द्वीप। 11 वो बस। बताएगा भारत का एकमात्र कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहाँ केसर का उत्पादन होता है? जम्मू कश्मीर हो जाए। जम्मू कश्मीर की स्थापना कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को इसका स्थापना हुआ था। राज का मान्यता मिला था इसका। ठीक है। बताएगा CBI का पूर्ण रूप क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। बताइए भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत कितना है? 20% हो जाएगा, 20%। बताइए शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी है। इसमें वही दिया कीट पतंग का होता है। ऐसे कीट पतंग का ही होता है। एंटोमोलॉजी है। शब्द की सीधा इसमें लिख दिया कि शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन क्या होता है। इसमें उसमें थोड़ी होता है, कीट का अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी। बताइएगा BCG का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन हो जाएगा। इसका हो जाएगा BCG का। BBC हो जाएगा। ये BBC है, BCG अलग होता है। ये BBC हो जाएगा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन हो जाएगा। बताइए भेल का पूर्ण रूप क्या होता है? भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? भेल का स्थापना कब हुआ था? 64 में हुआ था। 84 में गेल का स्थापना हुआ था। गेल का 84 में हुआ था। बताएगा पेन में कितना डिजिट होता है? पेन कार्ड में नंबर कितना होता है? 10 नंबर होता है, 10 ही होता है। आधार में 12 हो जाएगा। पेन में GST में कितना होता है? 15 होता है। GST में 15। पेन में 10 होता है, आधार में 12 होता है। बताए अय्यर बांध किस नदी पर बनाया गया है? अय्यर बांध है ये दामोदर नदी पर बनाया गया है। दामोदर। बंगाल का शोक किसको बोला जाता है? ये दामोदर नदी को ही बोला जाता है। दामोदर नदी को दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक, बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है। उतना कंफ्यूज मत खाइए। बताया सह्याद्री किसका भाग है? ये पश्चिमी घाट का भाग हो जाएगा, सह्याद्री हो जाएगा। कपूर का शोधन किसके द्वारा किया जाता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा ही किया जाता है। बताइएगा
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत। ग्रंथि हो जाएगा तो हड्डी हो जाएगा तो फीमर हो जाएगा, यकृत हो जाएगा उसका हो जाएगा ग्रंथि हो जाएगा। इसका वजन कितना होता है? 1350 से 1400। दिमाग का वजन होता है उतना, यकृत का 1.5 से 2 kg हो जाएगा। दिमाग का वजन बोलेगा तब 1350 से 1400 हो जाएगा। 1.5 से 2 kg पहले कौन? 1.5 से 2 kg यकृत हो जाएगा, यकृत दिमाग का लीवर जिसको बोला जाता है। 13.5 से 1400। चलिए ठीक। कंफ्यूज उतना मत होइए, समझे? आइए आइए। अरे कुछ आने दे उनको, पूछिए तब तक आएंगे। बताएगा आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होता है? 8 हो जाएगा, 8। बताइए किसमें सूत्री विभाजन नहीं होता है? जीवाणु में सूत्री विभाजन। जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? ल्यूवेनहॉक के द्वारा। कब किया गया था? 1683 में। कहाँ के वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक हैं? हॉलैंड के वैज्ञानिक हो जाएंगे, हॉलैंड के। हॉलैंड हो जाएगा, हॉलैंड। बताएगा कौन सा महीना बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला होता है? जून हो जाएगा, जून। पटना किस नदी के तट पर बसा है? गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ है, पटना बसा हुआ है। बताइएगा भूमध्य रेखा ग्लोब को किस प्रकार विभाजित करते हैं? 36 समान अर्ध भागों में विभाजित करता है, 36 समान और अर्ध भागों में विभाजित करता है। बताएगा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा कब होती है? दक्षिण पश्चिम। ये ठंडी महीना में होता है, ठंडा में होता है, शीतकालीन वर्षा होता है। न्यूमेटिक हड्डी किसका एक अभिलक्षण होता है? पक्षियों में। ये पक्षियों का हो जाएगा, पक्षियों का। नहीं, एक ही पेज होता है। एक पेज, वही में 2 पेज है। तो अब जो वो बुक समाप्त कर दिया गया। अब होगा जैसे ये रेलवे का हो जाए, सामान्य अध्ययन भी दिया जाता है, तो इससे करवाएंगे रेलवे का। ये 9 से होगा, 1500 होगा ना। तो बताइएगा सलारगंज संग्रहालय ये कहाँ है? हैदराबाद में। हैदराबाद किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगा हैदराबाद। तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद। सॉरी, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश का अमरावती बनाया गया, नई राजधानी अमरावती को बनाया गया। बताएगा अभी वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? 25 हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय की संख्या कितना हो जाएगा? 1। बताएगा सबसे न्यूनतम उच्च न्यायालय कौन सा हो जाएगा? हैदराबाद। ये अमरावती हो जाएगा, अमरावती। 25वां नवीनतम 25वां बना है, अमरावती बना है। बताएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में हुआ था, 1938 में होता है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। भाई मानव गुर्दे का रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के प्रदूषण के कारण। कैडमियम के प्रदूषण के कारण मानव के गुर्दा रोग होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? ये जल की कमी के कारण होता है। भाई रावी नदी पर निर्मित भारत का पहला बहुउद्देशीय बांध का क्या नाम है? थीन बांध हो जाएगा, थीन बांध। भाई बताइएगा मैराथन दौड़ की दूरी कितना होता है? 26 मील और 385 गज हो जाएगा। ऐसे अगर किलोमीटर में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 42.95 किलोमीटर हो जाएगा। बताइएगा 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसी में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। बताइएगा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। बताइएगा भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। बताइएगा भारत का एक संसद होगा किस अनुच्छेद के तहत? 79 के तहत हो जाएगा। और लोकसभा किस अनुच्छेद के तहत हो जाएगा? 80 के तहत। राज्यसभा होता है 80 में, लोकसभा होता है 81 में। सरला से याद कर सकते हैं। बताइएगा सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा बनवाया गया था। बताइएगा मुद्रा के अवमूल्यन का अभिप्राय क्या होता है? मूल्यों का मूल्य घटना। हाँ, मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी हो जाता है, यह अवमूल्यन हो गया मुद्रा का। 3 बार हो चुका हूँ, 4 बार करती है। अगला बताइएगा चीनी सागर के उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को क्या बोला जाता है? टाइफून बोला जाता है। यही जब अमेरिका में आता है इसको क्या बोला जाता है? हरिकेन बोला जाता है, हरिकेन। अमेरिका में हरिकेन बोला जाता है। बताइएगा शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाएं अर्थव्यवस्था की सामाजिक आधारित संरचना के घटकों में से आते हैं। बताइएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर? सीवी रमन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। बताइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद
कितना को संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 32 से संबंधित है। बताइएगा सर्वोच्च की तमन्ना अब हमारे दिल में किसके द्वारा बोला गया था? ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा बोला गया था। बताइएगा इनको फांसी किस जेल में पड़ा था? गोरखपुर जेल में पड़ा था। गोरखपुर जेल में पड़ा था इनको फांसी। बताइए रक्त में CO2 की अधिकता से क्या होता है? संद्रा के कारण इसमें जम्भाई आता है। क्या होता है? हाफी जिसको कहते हैं, हाफी होता है। जम्भाई मतलब नहीं समझे थे? हाफी आता है ना, यानी कि रक्त में CO2 की अधिक हो जाएगा तो अंगराही लेना मतलब कि जम्भाई आएगा, हाफी लेना हो जाएगा। नींद आने लगता है। हाँ। अरे नींद आने का अगला बताइएगा, क्वेश्चन बताएगा रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के हो जाए, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? फिलोक्विनोन हो जाएगा, फिलोक्विनोन। बताइए भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान का क्या नाम हो जाएगा? IIT रुड़की हो जाएगा। ये किस राज्य में है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। बताइएगा कुछ हल्ला ज़्यादा होता है, एक ही आदमी बोलिए, समझे? अगर कोई नहीं बोले तब जवाब दे सकते हैं, अगर आप मालूम होगा तो। बताइए भारत में सबसे पहला कॉटन मिल ये कहाँ खोला गया था? मुंबई में खोला गया था। मुंबई कब खोला गया था? 1854 में खोला गया था। 1854 में खोला गया था। बताइएगा वायसराय द्वारा कौन से वायसराय थे जो वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए? मतलब बताइए जलियांवाला जांच मतलब जो हुआ था, जलियांवाला कांड जो हुआ था, इसकी जांच के लिए कौन सा कमीशन लाया गया था? ये हंटर कमीशन हो जाएगा, हंटर कमीशन। बताइए कब हुआ था जलियांवाला बाग? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस समय गवर्नर कौन थे? जेम्स बोर्ड हो जाएगा। बताइएगा भारत में सबसे पुरानी पर्वत का क्या नाम हो जाएगा? अरावली हो जाएगा, अरावली। बताइएगा शरीर का वह भाग जो कभी भी विश्राम नहीं करता उसका क्या नाम हो जाएगा? हृदय हो जाएगा, हृदय। बताइए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन बने थे? फेलो AC वाडिया था। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो था AC वाडिया। बताइएगा पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है कि नहीं होती? होती है, और जंतु कोशिका में नहीं होती है। बताइए लेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? TH मेनन के द्वारा किया गया था। बताइएगा भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? JL नेहरू हो जाएगा। बताइएगा हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार या स्पाइरल हो जाएगा। बताइए बंगाल का शो किसको बोला जाता है? दामोदर नदी को बोला जाता है। बताइएगा बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में शुरू किया गया था, कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। कब शुरू किया गया था? 1905 में, 7 अगस्त को शुरू किया। सही जवाब हो जाएगा 7 अगस्त 1905 को शुरू किया गया था। बताइए राजनीतिक संप्रभुता की संकल्पना का समर्थन किसके द्वारा किया गया था? ऑस्टिन के द्वारा किया जाता है, ऑस्टिन। राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार का क्या नाम हो जाएगा? नरगिस दत्त हो जाएगा। बताइएगा बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या हो जाएगा? विद्युत अपघटन हो जाएगा। सही जवाब विद्युत अपघटन। बताइएगा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद का मामले के लिए भारत को किसके पास भेजा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है। जो भी भारत से राष्ट्रपति से संबंधित विवाद होगा उसको सर्वोच्च न्यायालय में भेजा जाएगा। बताइएगा भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा किस अनुच्छेद के तहत? 124 के तहत होगा। 124 के तहत होता है। और एक उच्च न्यायालय होगा किस अनुच्छेद के तहत? 214 के तहत होता है। 214। बताइएगा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में हो जाएगा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ हो जाएगा? गैरसैंण हो जाएगा, गैरसैंण। और ये शीतकालीन हो जाएगा तो देहरादून हो जाएगा। पेट्रोलियम वाला दिल्ली ले उसका मुख्यालय दिल्ली हो जाएगा। मुख्यालय दिल्ली ले गया लेकिन है उत्तराखंड में। बताइए मोहम्मद बिन कासिम ने कब सिंध प्रांत पर वीजा प्राप्त किया था? 712 ईस्वी में किया था। बताइए आगरा मोती मस्जिद का किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था।
भारत के शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बताइएगा भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर का क्या नाम हो जाएगा? हड़प्पा है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? गुजरात में, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे हो जाएगा। बताया मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। मृतकों का टीला किसको बोला जाता है? मोहनजोदड़ो को ही बोला जाता है। बताया विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। बताइएगा जांघ की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम हो जाएगा? फीमर हो जाएगा। उरु बोला जाता है। उरु, फीमर को उरु भी बोला जाता है। उरु, लंबा उरु बोले, इधर है। बताइए हापुस किसका किस्म है? हापुस ये आम का हो जाएगा। आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? मैगिफेरा इंडिका हो जाएगा। बताइएगा ब्रिटिश भारत का वह गवर्नर कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1848 से 1856 तक था। बताइए कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन कब चली थी? 1854। किसके काल में चला था? डलहौजी के शासनकाल में चला था। बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 1973 से मनाया जाता है। 1973 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, 95 से नहीं मनाया जाता है। बताइएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मूल शंकर था। मूल शंकर। और स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। बताइए किस राज्य से संबंधित है दयानंद सरस्वती? ये गुजरात में इनका जन्म हुआ था। गुजरात में सही जवाब है, गुजरात। बताइए हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था? 1921 में हुआ था। किसके द्वारा खोजा गया था? दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। 1921 में खोजा गया था। बताइए मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था? किस विद्या में? सुलेखन विद्या। सुलेखन में निपुण था मोहम्मद बिन तुगलक। और इसे ही पागल अवस्था भी कहा जाता था। पागल सभी है। बताइएगा रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा होता है? वाष्पन के द्रव के वाष्पन के द्वारा होता है। वाष्पशील द्रव के वाष्पन के द्वारा रेफ्रिजरेटर में शीतलन होता है। वह भारत की संविधान सभा की गठन करने का अधिकार किस प्लान के द्वारा लिया गया था? कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा कब लाया गया था? ये 1946 में लाया गया। क्रिप्स मिशन हो जाएगा तो 1942 हो जाएगा। क्रिप्स मिशन 1942 हो जाएगा, कैबिनेट मिशन हो जाएगा 1946 हो जाएगा। बताइए पंडित भीमसेन जोशी किस क्रियाकलाप का क्षेत्र से आते हैं? शास्त्रीय गायन से संबंधित है पंडित भीमसेन जोशी। बताइए मूर्ति देवी पुरस्कार ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा शुरू किया गया था मूर्ति देवी पुरस्कार। बताइए नृत्य मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना है? 8 ही है। 8 ही शास्त्रीय नृत्य मात्र 8 ही है। अभी 9 हो जाएगा तो ये भाषा शास्त्रीय भाषा हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। भाई सत्रिय नृत्य कहाँ से संबंधित है? ये असम से संबंधित। इसको किसके द्वारा चालू किया गया था? शंकर देव के द्वारा शुरू किया। सही जवाब हो जाएगा शंकर देव के द्वारा शुरू किया गया था। बताइए लाल ग्रह किसको बोला जाता है? मंगल ग्रह को बोला जाता है। इसमें कितना उपग्रह इसका है? 2 है। 2 फोमोस और डिमोस हो जाएगा। फोमोस और डिमोस। वह क्रिकेट के बल्ले के अधिकतम अनुमानित लंबाई कितना होता है? 38 इंच हो जाएगा। बताइए लैंप वाली महिला किसको बोला जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बोला जाता है। बताइए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये नोल और रुस्का के द्वारा किया गया था। नोल और रुस्का के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया था। बताइए भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा। पश्चिमी घाट। बताइए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सा हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी। बताइए दक्षिण भारत की गंगा किसको बोला जाता है? दक्षिण की गंगा हो जाएगा तो कावेरी है। दक्षिण भारत की गंगा हो जाएगा तो हो जाएगा गोदावरी। और दक्षिण की गंगा हो जाएगा तो कावेरी हो जाएगा। बताएगा डार्विन फिंच का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पक्षियों के समूह के लिए किया जाता है। डार्विन फिंच का प्रयोग पक्षियों के समूह के लिए किया जाता है।
बताइएगा भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसको दिया गया है? समुद्रगुप्त को दिया गया है। बताइएगा राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके तो किसके द्वारा चलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। बताइए गुरु कुलचेरू महापात्र ये किससे संबंधित, किस नृत्य से संबंधित है? ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित कुलचेरू महापात्र हो जाएगा। बताइए कैलूचरण महापात्र हो जाए तो उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। बताइए भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बाबर के द्वारा किस लड़ाई में किया गया था? पानीपत की पहली लड़ाई में किया गया था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। बताइए लोक चित्रकला मधुबनी चित्रकला किससे संबंधित है? बिहार से संबंधित है। बताइए कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बताइएगा स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा हो जाएगा? दामोदर घाटी निगम हो जाएगा। दामोदर घाटी निगम हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश का सौर कुकर को गर्म करता है किसके कारण? अवरक्त भाग सूर्य के प्रकाश का अवरक्त भाग सौर कुकर को गर्म करता है। बताइए भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गिरी कहाँ है? अजमेर में। अजमेर हो जाएगा, अजमेर। बताइएगा भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय। इनका शासनकाल कब से कब तक हो जाएगा? 56 से 62। ये 56 से 62 था। 56 से 62 नहीं, 56 में डलहौजी को मतलब कि कुछ ही दिन के बाद ये हो गए थे। बताइएगा संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर। बताइए दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये घटता है। दाब बढ़ाइएगा तो बर्फ का गलनांक ये घट जाएगा। बताइए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। इसमें कितना सदस्य देश हैं वर्तमान में? 189 है। 189वां देश कौन सा हो जाएगा? नाउरू है। नाउरू 189वां देश हो जाएगा तो नाउरू। IMF में 190 देश है। ये भी इसका भी स्थापना 1945 में ही हुआ था। भारत में ऋण नियंत्रण के लिए किसको जाना जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जाना जाता है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। 1934 के अधिनियम के द्वारा हुआ था। 1935 में। संसद के दोनों सत्रों का 17वां सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। हो गया विनोद जी। विनोद जी नहीं शांत रहिए, हल्ला नहीं कीजिए। पूछते हैं ठीक है, नहीं आएंगे तो कराएंगे बात। बताइएगा नहीं आएगा तो क्लास चल रहा है। शुरू से चलिए बोल दीजिए। रिमोट दीजिए। तो आगे का क्लास अब हमारे दूसरे साथी लेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा क्लास में। जिस तरह बने उसी तरह बने रहिएगा। आइए सर जी, अपना कला दिखाइए। लीजिए सर जी। होता ना ये रहे ना। बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 5 बार। बाबर द्वारा भारत पर किया गया प्रथम अभियान कौन था? यूसुफजाई के विरुद्ध। कब किए थे? 1519 में। इस अभियान में बाबर ने किसको अपना अधिकार कर लिया था? बिदर और भेड़ा। बाबर ने बजोर और भेड़ा को अपना अधिकार कर लिया। अपना अधिकार में ले लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार किस नीति का प्रयोग किया था? तुगलकनामा नीति का। इसमें किसका प्रयोग किया गया था? तोपखाना का। इस पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिए थे कौन दो व्यक्ति भाग लिए थे जो निशानेबाज थे? तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा।
पानीपत का प्रथम युद्ध डेट के साथ बताइए। 21 अप्रैल 1526 में हुआ। किन के बीच हुआ था? इब्राहिम बाबर इब्राहिम लोदी के बीच इसमें विजय कौन हुआ? बाबर विजय हुआ। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 6 मई 1529 को हुआ था। इसमें भी विजय बाबर हुआ था। बताइएगा, बाबर को अपनी उदारता के लिए किसकी उपाधि दी कलंदर की उपाधि दी गई? गई थी। कलंदर की। बाबर ने मुसलमान को किस कर से मुक्त कर दिया था? तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। तगबा नाम। तमगा। बताइएगा, बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह को दूसरे संप्रभुता का सम्मान दिया था कब? 6 मई 1529 को। बाबर ने कितने वर्ष में आगरा में मृत्यु हो गई थी बाबर की? 48 वर्ष की आयु में। 48 वर्ष की आयु में। चाय बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके समय में हुआ था? अकबर के समय में। बताइए। 4 बाग। बाबर की मातृभाषा क्या थी? तुर्की थी। तुर्की भाषा में लिखती थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस बाबरी तुर्की भाषा। बाबर नामा लिखा था तुर्की भाषा में। बताइएगा, नसरुद्दीन महमूद ने कब सिंहासन पर बैठा था? नसरुद्दीन महमूद 1530 को। 1530 में जब बाबर मरा। सूर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शेरशाह सूरी। चांदी का रुपया सर्वप्रथम किसने जारी किया था? और शेरशाह ने सोने के सिक्के जो चलाए थे उसका नाम क्या था? अशरफ था। अशरफ। चांदी का को क्या कहा जाता था? रुपया। तांबे को दाम कहा जाता। दाम। रुपये दाम। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? बिहार में। सासाराम बिहार में। फरीद ने किसको एक ही वार में मार दिया था? शेर को। इसीलिए नाम पर। हुमायूंनामा की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम। हुमायूं के बारे में किस इतिहासकार ने कहा था कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया है? लेनपुल ने कहा था। बताइएगा, बिलग्राम युद्ध कब हुआ था? 1540। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555। चौसा 1539 में। देवरा 1531। देवरा की बेदरा की? देवरा युद्ध। ये तो 74 वाला है ना। बताइएगा कि हुमायूं की मृत्यु कहाँ हो गई थी? आगरा। दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में हुआ था। अपने पुस्तकालय भवन में हो गया था। गिर के हो गया। सीढ़ी से गिर। दीनपना भवन में। और कौन? मोरल है। मोरल का नाम मोरल। मोटका वाला। ये हाँ। मतलब जो लगे। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि में। बताइएगा, आंसर भी जोर से बोलिए। केरल में। भारत का पहला निजी बंदरगाह कौन था? निजी बंदरगाह गुजरात। मुद्रा बंदरगाह है। मुंद्रा बंदरगाह था। मुद्रा बंदरगाह जो तमिलनाडु में पड़ता है। गुजरात। मुंद्रा था। देश का प्रथम बंदरगाह जो रसायनों के निपटाने हेतु स्थापित किया जाता है, इसलिए इसे कौन सा बंदरगाह कहा जाता है? रसायन बंदरगाह कहा जाता है। मोरमुगुआ क्या है? कौन सा बंदरगाह है? गोवा में। प्राकृतिक बंदरगाह मोरमुगुआ। एन्नोर कहाँ है? तमिलनाडु। टुतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु में है। 2011 का जनगणना का शुभंकर क्या था? परगणक शिक्षिका थी। इसका आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य।
2011 की जनगणना यानी 15वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की कई भी जनगणना थी? 7वीं जनगणना थी। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य थी, जिसका उच्चतम अधिकारी कौन होता है? शिक्षक भारत का महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त होता है। वर्तमान में भारत के महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त कौन है? मौली है। डॉक्टर सी चंद्रमौली। चंद्रमौली। इससे पूर्व इस पद पर कौन थे? देवेंद्र कुमार सिकरी। सिकरी। दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1790 में। 1790 में हुई थी दशकीय, अमेरिका में। इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुआ था कब? 1801 में। भारत में जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में। लॉर्ड मेयो कब हुआ था? 1872 में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। 1881 में जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू प्लोडेन थे। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? आर्य गोपाला स्वामी। आर्य गोपाला स्वामी थे। और कौन है? उल्टा बताइएगा, भोपाल में गैस त्रसदी हुई थी 1984 3 दिसंबर 1984। ठीक है। 19 दिसंबर 1984 में हुआ था। 3 दिसंबर। बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था नागपुर में 1958 में हुआ था। इसकी कितनी क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं? 5 गो है। 5 गो। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। बताइए, राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम कब आया था? 1997 में आया था। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। 17 मार्च 1951 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। जनेवा, स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा। विश्व में बला है। बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम। इसके कार्यकाल में कितने अधिक देशों में स्थापित हुआ था? 55 से अधिक देशों में स्थापित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। किस अनुच्छेद के तहत हुआ था ये? 253 अनुच्छेद। इको मार्क प्रमाण पत्र कब दिया जाता है? कब से दिया जाता है? 1951 से। 1951 से। पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में आया था, 18 अक्टूबर 2010 को। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एल फ्रेवे ने। एल फ्रेवे। नियतिवाद अवधारणा किसने दिया था? एफ रेट जीले ने। बोल दीजिए किस सेक्टर का? अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स चलेगा। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स चलेगा। अब बताइएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जॉन सेडी सुखमय चक्रवृद्धि या गॉडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है। बताइएगा, कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी किस पंचवर्षीय योजना में? तीसरी। योजना अवकाश कब से कब तक रहा? 1966 से 69 तक। बताइएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? पीसी मालवोनिस। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बल दिया गया था। समाजवादी समाज की स्थापना करना था। द्वितीय में था।
बताइएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। कृषि पर दिया गया था। इसमें प्राथमिकता दी गई थी किसको? कृषि को दी गई थी। सर्वोदय योजना प्रकाशित किया था जयप्रकाश नारायण ने कब? 1950 में। 50। जन योजना को किसने बनाया था? M.N. रॉय ने। कब बनाए थे? 1945 में। 1945। बताइएगा बम्बई में 8 उद्योगपति द्वारा बम्बई प्लान प्रस्तुत किया गया था कब? 1944 में। बताइएगा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस के वर्किंग कमेटी ने कब वर्धा में बैठक में स्वीकृत किया था? 1937 में। प्लान एंड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? M. विश्वेश्वरैया। ये कब लिखे थे ये पुस्तक? 1934 में। 1934 में। भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक किसको माना जाता है? M.S. स्वामीनाथन को। और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को। राष्ट्रीय डेयरी विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1970। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। चालू है 70 में। भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश रहा था। 66 नहीं, इसमें दे ले। और कौन है? भारतीय संविधान इन्हें अब संविधान चल रहा है लुसेंट से। पोर्टो की स्थापना कब हुई थी? 25 अक्टूबर 2001 को। 25 अक्टूबर 2001। इसको कब एक अध्यादेश द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 2004 में। 2004 में बंद कर दिया था। 2004 में। बताइएगा मानव के दुर्व्यवहार बलात्सर्म का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में है। अब बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में है। बताइएगा कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 26 में है। अल्पसंख्यक वर्ग में हितों के संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 में है। शिक्षा संस्था की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। बताइएगा कि संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में। इसको किसने संविधान की आत्मा कहा था? B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था। बताइएगा परामर्श शब्द का अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। अब प्रतिषेध लेकर शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रतिषेध रोकना होता है। गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य यानी कब हुआ था ये? 1967 में। केशवानंदन भारती बनाम राज्यवाद 69-73। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्प्रेषण का प्रमाणित होना या सूचना देना। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यानी सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के समादेश निकालने की शक्ति प्रदान की है। उसमें ही बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण अधिकार, परीक्षा लेख होता है। बायोलॉजी और होवे करते इधर। बायोलॉजी और बचले ना। हाँ निकालो ना। बायोलॉजी रहे। हाँ 383 के। 383 ये ये है। हाँ इनमें से पूछा एक दिन टाइम बहुत है। बताइएगा जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को। जेरोंटोलॉजी बुढ़ापे का यानी किसने दिया था? किनको कहा जाता है जेरोंटोलॉजी का? वृद्धावस्था का अध्ययन जेरोंटोलॉजी में कौन दिए थे? ये व्लादिमीर कोरनेचेव्स्की ने दिए थे। ये आधुनिक अनुवांशिकी के दिए थे। आधुनिक अनुवांशिकी वाटसन ने दिए थे।
जीवाणु विज्ञान की कौन दिए थे? रॉबर्ट कोच ने दिए थे। प्रतिरक्षा विज्ञान कौन दिए थे? एडवर्ड जेनर ने दिए थे। बताइएगा सबसे बड़ा स्तनी कौन है? नीली व्हेल। सबसे आदि प्राइमेट कौन है? सबसे आदि प्राइमेट लेमर है, लेमर। सबसे बड़ा कपी कौन है? गोरिल्ला। जरायु छिपकली का क्या नाम है? फ्राइनोसोमा। फ्राइनोसोमा है। सबसे बड़ा मेढक का नाम क्या है? राना गोलित। सबसे बड़ा मोलस्का? देत्तेस्कीड है नाम। सबसे छोटी अस्थि कौन होती है? कान के स्टेपिस। सबसे छोटा पक्षी? कीवी। हमिंग बर्ड या कीवी। बताइएगा सर्वाधिक विषैली मछली कौन है? हेलो स्टोन मिल। सबसे बड़ी अस्थि कौन है? फीमर। सबसे बड़ी पेशी है गुल्टियस मैक्सिमस। कुल्ला की हड्डी। रुधिर वर्ग का जनक किनको कहा जाता है? कार्ल लैंडस्टीनर। जीवाश्म विज्ञान का? लियोनार्डो दा विंची। उत्परिवर्तनवाद का? हुगो डी व्रीज। बताइएगा सबसे बड़ा कपी कौन है? गोरिल्ला। और सबसे बड़ा जीवित सर्प? हो गया था अजगर। और सबसे बड़ा जीवित पक्षी? शुतुरमुर्ग। और सबसे बड़ी स्तनी कौन है? सबसे बड़ी एकेडीना है। सबसे बड़ी अंडे देने वाली। अंड जरायु स्तनी कौन है? अंड जरायु स्तनी कंगारू है। सबसे छोटा उड़नहीन पक्षी कौन है? कीवी। बताइएगा सबसे ऊंचा स्तनी कौन है? जिराफ। सबसे बड़ा विषाणु कौन है? सबसे बड़ा विषाणु होगा बेरिलो वायरस। पॉक्स विषाणु। वही पॉक्स। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। सबसे व्यस्त अंग कौन है? हृदय। सबसे आदि अर्थोपोडा कौन है? पेरिपेटस। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन है? टर्टेल है। कछुआ। सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन है? चीता। बताइएगा सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर। सबसे लंबी तंत्रिका कौन है? तंत्रिका तंत्र। सियाटिक है। सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। सबसे पतली त्वचा कौन होती है? आँख की जो होती है कंजंटीवा। संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है? कितना लीटर? 5 से 6 लीटर। सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। बताइएगा श्वेत रक्तकण का जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन। विषाणु का होगा 2 से 5 दिन ही में दिया। सबसे बड़ी धमनी कौन है? महाधमनी। एडमिनल एओर्टा है नाम इसका। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। बताइएगा सबसे छोटी पेशी? स्टेपेडियस की है। सबसे बड़ा श्वेत रक्तकण कौन है? श्वेतकण ये है मोनोसाइट। करंट पूछा गया। क्वेश्चन में खोजा जाता है। बताइएगा विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन कहाँ चलाया था? मार्कोस। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? एमफिल डिग्री की। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? ताई तजुंग यंग। अयोध्या राम मंदिर निर्माण का मुख्य वस्तुकार कौन थे? चंद्रकांत सोमपुरा। बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आंध्र प्रदेश में। महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? छत्तीसगढ़। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया? रोहित शर्मा। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? मान सिंह ने जीता है।
नई दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? 16 वर्ष। ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या था? सीमा विवाद। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया गया था कब? 22 जनवरी 2024 को। भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? नन्हा सेवा अटल सेतु। अटल सेतु, नहावा सोवा अटल सेतु। बताइएगा सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे जीता है? एटाना बोनामाती ने। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? लियोन मेसी। अर्जेंटीना का। बताइएगा किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया है? अल शबाब। फोबोस की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन है? कुवैती दिनार। कुवैती दिनार सबसे। भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और यूएई के बीच। पेड्डैया लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुचिपुड़ी से। लाइए ना नीति इधर। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? दो व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, अरुण योगीराज और नवीन तिवारी जी को। राम मंदिर नहीं, डॉक्टर रितु करिगल और नवीन तिवारी जी को किया गया है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न से किससे संबंधित है? रूफटॉप सोलर से संबंधित है। बताइएगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तन्मय अग्रवाल। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? 12वीं फेल। बताइएगा आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? सूर्य कुमार यादव। बताइएगा भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? सूरत हवाई अड्डा। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। बताइएगा ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाले दुनिया की दूसरी कंपनी कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया गया है? जैसलमेर में किया गया है। केंद्र ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्यों को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 3 करोड़। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? दिस मोमेंट ने। बताइएगा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे? बिहार के। नहीं हो कौन है? आज का क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज के विचार को किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों आज का क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। और जैसा कि आज का क्लास बंद होने वाला था, लेकिन हम लोग के द्वारा जो भी है प्रयास किया गया क्लास कराने का उतना अच्छा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी तक आप लोग क्लास में बने हुए हैं। और इस क्लास में थोड़ा सा भी अगर प्यार दिखाना चाहते हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। तो आप लोग के लिए जैसे कि हर दिन एक क्वेश्चन छोड़ा जाता है कमेंट में जवाब देने के लिए, तो आज का क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग के लिए क्वेश्चन हो जाएगा कि रेलवे बजट को आम बजट में किस समिति के सिफारिश पर मिलाया गया था और कब मिलाया गया था। तो इसका जवाब आप लोग फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि रेलवे बजट को आम बजट में कब मिलाया गया था और किस समिति के सिफारिश पर मिलाया गया था। तो इसका जवाब आप लोग को देना है। और तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट दिन।